दुनिया की कितनी है? कितने करोड़ है? बताएगा। सारी दुनिया की संख्या कितने करोड़ 33 के लग 34 करोड़ के लगभग है ना? 33। और उसमें हम कितने हैं प्राणनाथ जी के चरणों में, है ना? प्राणनाथ जी जब सूरत में गए थे ना, तो वहाँ एक सन्यासी ने प्राणनाथ जी को बोला, शास्त्रार्थ होना था मोहन अमीन जी के यहाँ पे शिवजी भाई जी के यहाँ जो सूरत मंदिर है, तो शिवजी भाई जी के यहाँ पे शास्त्रार्थ होना था। तो वहाँ पे सब लोग आए शास्त्रार्थ करने के लिए। तो उन्होंने पता क्या बोला, एक सन्यासी ने आके प्राणनाथ जी को बोला, आप तो पाखंडी लगते हो। सीधा बोला, आप तो पाखंडी लगते हो। श्री प्राणनाथ जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और हंसने लगे कि अरे वाह सन्यासी जी, हमारी पूरी पहचान तो आपने करी है। उन्होंने कहा, अरे हमने तो इतना बड़ा कमेंट किया, इतना उनको टॉर्चर किया अंदर से, और वो क्या बोल रही हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव लेते थे हर चीज को। प्राणनाथ जी बोले, सन्यासी जी ऐसी पहचान तो हमारी किसी ने भी नहीं करी, क्योंकि आपने हमें पाखंडी बोला, क्योंकि हम पारखंड से उतर के आए हैं, और पारखंड से उतर के दुनिया के अंदर कोई नहीं आया, क्योंकि हम परम धाम से आए हैं, पारखंड से आए हैं। तो आपने हमें क्या बोला, पाखंडी। फिर हम पावखंड में हैं, 3 पाव में आप हो माया के जीव। हम किस में हैं? 1 किलो होता है ना, 1 किलो में 3 पाव में कौन हो? 3 पाव में दुनिया वाले हैं, और पावखंड में कौन आई है? ब्रह्म सृष्टि आई है। अरे सन्यासी जी, आपने तो बड़ी अच्छी पहचान करी, हमें पाखंडी बोला। मैं पारखंड का रहने वाला, हम ब्रह्म आत्माओं को सिर्फ पावखंड में लाए हैं, 3 पाव में तो माया के जीव वास करते हैं। वो तभी सुन समझ गए और कहते हैं, भाई ये तो शेर हैं, और शेर का सामना बकरियां क्या करेंगी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। उन्होंने खुद ही कह दिया अपने आप को, भाई ये तो कौन है, ये तो सिंह है, शेर है, और शेर का सामना हम जैसी बकरियां क्या करेंगी। जो भी उन्होंने वहाँ पे बात कही ना, प्राणनाथ जी ने उसका जवाब इतना सुंदर दिया कि उनको हृदय से शर्मसार होना पड़ा, है ना। तो हमें शुक्राना क्यों बजाना है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के अंदर हम प्राणनाथ जी, जिनको प्राणनाथ जी प्यार करें, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से तो सारी दुनिया प्यार कर रही है, पर प्राणनाथ जी किससे प्यार कर रहे हैं? प्राणनाथ जी हम आत्माओं से प्यार कर रहे हैं, और ऐसी आत्माएं कितनी है दुनिया के अंदर जिनको प्राणनाथ जी इनविटेशन देके और चरणों में बुला रहे हैं। विश्व ब्रह्मांड की संख्या कितनी बड़ी है, और यहाँ कितने लोग आ पाते हैं, है ना, जिनको शिरजी साहिब जी पर खुद बुलाते हैं। जिन प्रेमियों पर ए जग वालों हो खास इनायत साहिब की, उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। खास इनायत, खास कृपा जिन आत्मा पे हो ना, उनको ही धनी जी संदेशा भेजते हैं, और वही आत्माएं यहाँ तक आ सकती हैं। अब बिना पासपोर्ट और वीजा के लोग यूएस जा सकते हैं, हमें तो पासपोर्ट और वीजा यहाँ से जाता है, हमारे यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये परम धाम है, परम धाम में आने के लिए वीजा की जरूरत है, पर वो वीजा, इश्क रूपी वीजा कौन भेजते हैं? ईमान रूपी पासपोर्ट, इश्क रूपी वीजा कौन भेजते हैं हमें? धनी जी। घर से हमारा ईमान पक्का होता है कि हमें तो धनी के चरणों में जाना है, विश्वास पक्का होता है धनी के चरणों में जाना है, तो जो हमारी टिकट आती है ना, तो वो वीजा के रूप में टिकट हमें मिलती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, धनी जी के चरणों में। तो या धनी जी के चरणों में अपने आप कोई नहीं आ सकता। कौन आ सकते हैं? धनी जी जिस पर मेहर करें, वो साथ निराले होते हैं। मेहर की बूंदें पड़े जिस पर, वो निस्बत वाले होते हैं, वो निस्बत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, शिव जी ने बुलाया है, हो चलो बुलावा आया है, शिव जी ने बुलाया
कौन बुलाते हैं? खुद प्राणनाथ जी। यहाँ से बुलावा आता है। पैसा सब कुछ नहीं है। धन दौलत वाले करोड़पति अरबपति खरबपति दुनिया के अंदर बैठे हैं और खाली बैठे हैं अपने घर में, काम भी नहीं है। यहाँ आके दिखाएं, इसकी ताकत है। कोई यहाँ आके दिखाए। क्यों? अंबानी जैसे भी तो बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जैसे भी बैठे हैं, कितने धनवान लोग बैठे हैं दुनिया में, पर वो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि जिनको वो बुलाए। यहाँ से इनविटेशन जाता है ना, हमारे पड़ोस में शादी हो और हमारी उनके साथ नहीं बनती हो, तो हमें वो कार्ड देंगे शादी का? नहीं देंगे ना। दूर दूर से लोग उनके घर शादी में आएंगे, पर हमारी बिल्कुल एक ही दीवार है ना, हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा उनसे साथ कोई रिलेशन नहीं है और बाहर से लोग आ रहे हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी जिनकी निस्बत है धनी जी के साथ, उन्हीं को धनी जी चिट्ठी भेजते हैं। चिट्ठी समझते हो? लेटर, है ना? उन्हीं के पास पत्र जाता है। वही आत्माएं धनी जी के चरणों में चल के आती हैं। अपनी मर्जी से आप ब्रह्म चबूतरे पे नहीं बैठे। ये ब्रह्म चबूतरा सच्चिदानंदमयी है। यहाँ 11 वर्ष तक प्राणनाथ जी के चरण कमल पड़े और यहाँ जो भी आत्मा आती है ना, वो चार्ज हो जाती है। आजकल वो कंपनी में क्या होता है? सेंसर, क्या बोलते हैं? सेंसर। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों में सेंसर है ना, सिस्टम है। वहाँ जाते क्या होता है? लाइटें अपने आप ऑन हो जाती हैं, है ना, क्योंकि तुम्हारे गले में कार्ड टंगा हुआ है, तुम कंपनी में जा सकते हो। और जैसे ही जाते हो लाइटें अपने आप ऑन हो जाती हैं, तुम बाहर निकलते हो तो लाइट ऑफ हो जाती है ना। हम यहाँ पे आते हैं ना ब्रह्म चबूतरे पर, हमारे मन की, चित्त की, बुद्धि की, अहंकार की सारा विवेक ये सेंसर सिस्टम से अपने आप चार्ज होता है, अपने आप ऑन हो जाता है। हमारी बुद्धि के अंदर इतना नूर धनी भर देते हैं, इतनी रोशनी भर देते हैं, हमें कहना नहीं पड़ता। ये भूमि पे जो आ गया ना, वो पूरा चार्ज होके जाता है ना। और इतना चार्ज होके जाता है कि वो जितना भी घर जाके खर्च करे, है ना, तो वो खत्म नहीं होता। क्यों नहीं खत्म होता? क्योंकि जहाँ से उसने चार्ज करवाया है ना, वो चेतन भूमि है, वो सच्चिदानंदमयी भूमि है। और यहाँ पे आते ही ये क्या है? ये ब्रह्म चबूतरा। यहाँ पे हम जो कुछ बोलते हैं ना, वो पूरा हो जाता है। यहाँ पे हम जो भी बोलेंगे, हर बात हमारी पूरी हो जाती है। यहाँ पे हमें कल्प वृक्ष का है, इस ब्रह्म चबूतरे को कल्प वृक्ष पे के नीचे बैठ के जो भी बात बोलोगे ना, तो वो पूरी हो जाएगी। तो ये पूरा ब्रह्म चबूतरा कल्प वृक्ष है। एक लड़का था, बहुत गरीब, बकरियां चराता था। और बकरियां चराने वाला लड़का कहता है, मैं जंगल के नीचे, पेड़ के नीचे बैठा हूँ, इतना सुहावना जंगल है, काश मेरे पास एक महल होता, है ना, तो कितना आनंद होता। उसको नहीं पता था मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। उसने सोचा तो क्या देखा, इतनी देर में वो क्या देखता है कि अरे मैं तो महल में बैठा हूँ। तो कहता है, अरे महलों में तो राजा रहते हैं, काश मैं राजा होता। वो क्या देखता है, अपनी राजसी ड्रेस पहनी हुई है, तो वो राजा बन गया। कहता है अब राजा है तो राजा की तो सुंदर रानी भी होती है। इतनी देर में देखता है तो सुंदर रानी भी है। तो कहते हैं हम राजा रानी दो हैं, और हमारा घर तो बेटे के बिना खाली है ना, काश हमारा कोई राजकुमार भी होता। इतनी देर में देखता है तो घर में राजकुमार भी प्रकट हो गया। वो कहता है मेरा इतना सुंदर राजकुमार है और ये जंगल है, मैंने तो जंगल में महल बना लिया, अगर यहाँ शेर आ गया तो हम सबको खा जाएगा। शेर आया, सबको खा गया। बोलो प्राणनाथ। उसको नहीं पता था कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूँ और मैं जो सोचूंगा वो पूरा होता जाएगा। ठीक है, आप इस भूमि पे जब भी बैठो ना लाडले सुंदर साथ जी, ये सोच के बोलना इस भूमि पे, क्योंकि आप जो सोचोगे, आप जो बोलोगे वो पूरा होगा। वैसे तो जीवन में सदा ही पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव बातें ही बोलनी चाहिए,
नेगेटिव तो बोलनी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव अपनी आत्मा को रखो, अपने आप को रखो, है ना। जो जितना पॉजिटिव सोचेगा ना वो उतना ऊंचाइयों में जाएगा। जो ये सोचता रहेगा मैंने तो ऐसे ही रहना है, मेरा क्या होने वाला है, तो ऊपर वाला कहता है चलो तथास्तु। उसने बोला तथास्तु, है ना। तो हम क्या, ये छोटी सी बच्ची थी मेरी बेटी, बिल्कुल 3 साल की थी, तो पता क्या कहती थी, मुझे तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में घूमना है। मैं कहती थी कैसी कैसी बातें करती है, पूरे विश्व ब्रह्मांड में घूमना है। हम लोगों तो पन्ना जी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हम क्या बोलते, हमें तो पन्ना जी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं जब जब कहती थी ना तो मुझे एक ही चीज़ चाहिए थी कि हमें तो सिर्फ पन्ना जी चाहिए। ये कहती पन्ना जी तो जाना ही जाना है हमेशा ही, पर मुझे एक बार पूरे विश्व ब्रह्मांड में घूमना है। मैं कहती थी बच्ची है, बोलती रहती है। आज राजी महाराज ने उसको ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसी पोस्ट दे दी कि कोई जगह ही नहीं है जहाँ वो नहीं घूमने जाती। ठीक है, फ्लाइट पे आना, फ्लाइट पे जाना। तो उसने सोचा, पर हमने पन्ना जी के लिए ही सोचा। हमें एक दिन हम चोपड़ा मंदिर में 108 परायण थे, हमें सेवा मिली थी राज जी का थाल भोग बनाने की। तो हम लोग, गांधी पुजारी जी ने दी थी हमें कि आप बहने बहने थाल भोग बनाओ राज जी का। तो हम राज जी का वहाँ थाल भोग बनाने लगे। तो हमने राज जी महाराज से कहा, राज जी महाराज जरूरी थोड़ी है कि हम 1 साल में एक बार भी आए, हमें तो कोई मायके नहीं जाना होता, कोई ससुराल नहीं जाना होता, हमारा तो मायका भी यही है, ससुराल भी यही है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। अब आप हमें 1 वर्ष में 6 बार बुला लो तो वो चोपड़ा मंदिर, और वहाँ बैठ के बोल दिया। और रियल में हम उस वर्ष यहाँ पे 6 बार ही आए, पक्का। बोला क्या, ऐसे हंसी मजाक में बोला कि हमारे तो कहीं ससुराल नहीं है, कहीं मायका नहीं है, हमें तो पन्ना जी में ही आना अच्छा लगता है, आपका क्या जाता है, आप हमें 1 वर्ष में 6 बार बुला लिया करो। तो उन्होंने कहा अब 6 बार ही बुलाऊंगा। रियल में कितने समय तक हम दिसंबर के प्रोग्राम में भी आए, नया साल यहाँ हुआ शुरू, फिर आ गए हम होली में। ठीक है, होली भी यहीं मनाई। फिर हम आ गए शरद पूर्णिमा में समैया पे वो भी हमने यहीं मनाया। फिर हम आ गए बीतक से पहले मत्था टेकने के लिए। ठीक है, फिर हम आ गए वापस, वही आ गया शरद पूर्णिमा, फिर पृथ्वी परिक्रमा में। ठीक है, तो जो हमने बोला, इसलिए धनी आपको कह रही हैं अगर अनजान हो तो जान लेना, यहाँ जो बोल के जाओगे वो ही होगा। और यहाँ पे किसी की बुराई करेंगे ना, बाकी सारे अवगुण कट सकते हैं, पर यहाँ किसी की बुराई की हुई वो अवगुण कटते नहीं हैं, वो लेप बज्जर बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आए ना, हम क्या क्या सोचें कि राज जी महाराज परम धाम के 25 पक्ष आपने सबको दिए हैं, है ना। मेरे हृदय में भी परम धाम के 25 पक्ष आ जाए तो राज जी महाराज तथास्तु बोल देंगे, है ना। मैंने एक बार यहाँ पे किसी ने यहाँ आके, हमारे ही कोई सुंदर साथ थे, नाम नहीं बताऊंगी, वो सुंदर साथ यहाँ उनको मतलब उस वर्ष में 1200 पारायण हुए थे यहाँ, तो इतनी भीड़ थी, किसी को जगह नहीं मिली। हमारे उस भाई ने यहाँ बोल दिया कि यहाँ जगह ही नहीं मिलती, हमें तो आज के बाद पन्ना जी आना ही नहीं है। आज 17-18 साल हो गए वो भाई पन्ना जी नहीं आया। उसने लाख बार माफ़ी भी मांग ली होगी कि हमसे गलती होगी। यहाँ गद्दा था उसका, यहाँ गद्दा लगाने में भी जगह नहीं मिल रही थी, कहते यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, और जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ आके क्या करना है, हम तो नहीं आएंगे, हम तो पन्ना जी नहीं आएंगे। ठीक है, इतने वर्ष बीत गए और एक बहन की बाली गुम गई, एक बहन की बाली गुम गई स्कूल के पास बाहर। वो बहन कहती है मैं यहाँ आई, मुझे तो नुकसान ही मिला, मुझे क्या मिला, मेरी तो बाली गुम गई, हमें तो पन्ना जी नहीं आना। उसके घर में इतनी गरीबी आई, इतनी गरीबी आई कि वो 30 वर्ष से पन्ना जी नहीं आ पाई। एक बाली के कारण क्या बोल गई, क्या बोल गई कि हमें पन्ना जी नहीं आना, हमें तो नुकसान मिला, हमें पन्ना जी नहीं आना। तो पन्ना जी में आओ, ब्रह्म चबूतरे पे आओ,
जो कुछ भी बोलना बहुत सोच समझ के बोलना। ये ब्रह्मचबूतरा क्या है? ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जितनी बातें बोली जाती हैं सब पूरी होती हैं। आज से आप क्या बोलोगे? जो आपको चाहिए वो बोलना, ठीक है? धनी जी से क्या चाहते हो? क्योंकि तुरंत सुनवाई होती है। क्योंकि आप कहाँ बैठे हो? अगर हम नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में बैठे हो, वहाँ बैठ के उनसे कोई रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना करें जाके उनसे, तो उनके लिए कोई भी काम असंभव है ना? वो तुरंत एक कॉल में हमारा काम कर देंगे कि नहीं? है ना? उनको तो एक कॉल ही करनी है ना। तो हम यहाँ मेन ऑफिस में आके बैठे हैं। ये सुप्रीम ट्रुथ गॉड का ऑफिस है ना? यहाँ जो बोलेंगे तो मिलेगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। घंटे ने स्टंप लगा